Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हुई, लेकिन इस हादसे के पीछे किसी साजिश की आशंका भी हो सकती है। ऐसा कुछ देश दावा कर रहे हैं। पहले चीन ने ऐसा दावा किया और अब ईरान के पड़ोसी पाकिस्तान के लोगों का भी कुछ ऐसा ही मानना है। पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ यही चर्चा है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के यूट्यूबर शोएब चौधरी ने जब पब्लिक रिएक्शन जानने के लिए पाकिस्तानी लोगों से बात की तो उन लोगों ने भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला बताया। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानियों ने भारत का भी जिक्र किया। पब्लिक रिएक्शन के दौरान जब एक शख्स से पूछा गया कि ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये हादसा है या कुछ और, तब उस शख्स ने यह कहा कि ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लान अटैक है, इसमें एक बदमाश शामिल है, वो सारी दुनिया को पता है। उस शख्स ने अमेरिका का नाम लिया और कहा इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है, इसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की प्लानिंग हो सकती है। हालांकि जब पाकिस्तानी यूट्यूबर ने ये पूछा कि मोसाद या CIA की ये प्लानिंग है तो क्या दुनिया को ये मैसेज है, इसके जवाब में एक शख्स ने कहा कि हाँ, मुसलमान एक तरफ हैं और सारा कुफ्र एक तरफ। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानी शख्स ने भारत को लेकर कहा कि इंडिया का स्टैंड सही है, न्यूट्रल रहना चाहिए। वहीं POK के जिक्र पर पाकिस्तानियों का रोना भी देखने को मिला। उनका कहना है कि इंडिया के लोगों ने ही POK की वीडियो बनाकर इंटरनेशनल मीडिया में चलवाई, इस वजह से पाकिस्तान सरकार को फंड देना पड़ा। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर जो पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन है वैसा ही कुछ वहां की मीडिया में भी देखने को मिल रहा। पाकिस्तानियों का कहना है कि सभी इस्लामिक देशों को इस पर एकजुट होना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा चीन ने भी रईसी की मौत पर शक जताया है। चीन को इस बात का शक है कि भले ही हेलीकॉप्टर हादसे में मौसम की स्थिति की बात हो रही हो, लेकिन पश्चिम और इजराइल के साथ ईरान के टकराव को देखते हुए ये दुर्घटना अजीब लगती है। दरअसल ईरान का विवाद इस वक्त अमेरिका और इजराइल दोनों से ही चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में रईसी की मौत पर कुछ देश काफी हैरान हैं। चीन भी उन्हीं देशों में से एक है। ग्लोबल टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर लियू जोंगमिन ने कहा है कि फिलहाल ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे का कारण निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि पहली नजर में घना कोहरा इसकी सीधी वजह लगता है। लेकिन ईरान मौजूदा वक्त में कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इजराइल के साथ उसका संघर्ष और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या को देखते हुए इस घटना ने किसी साजिश के संदेह की गुंजाइश भी छोड़ दी है। देखा जाए तो रईसी की मौत पर सवाल तो खड़े हो रहे, मगर जो दावा पाकिस्तान कर रहा उस तरह के दावे कहीं और देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन चीन के कुछ एक्सपर्ट्स को भी इस हादसे पर शक हो रहा। हालांकि इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।